एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं धर्म सिंह राजपूत, संचालक श्री राम नवोदय कोचिंग, आपके द्वारा लाइक किए गए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब किए गए मेरे चैनल के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। तो विद्यार्थियों, अगर आपको अभाज्य शब्द का अर्थ मालूम नहीं है तो आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए भाज्य अभाज्य से संबंधित वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न फर्स्ट। 37,000 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक को छोड़कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाज्य करना है। तो आप जानते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो आपको इसे 2 से विभाजित कर देना है। देखिए, 2 एकम 2, 3 थे बचा 1, हो गए 17, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, हो गए 10, 2 पंचे 10, 0 0। अब देखिए, यह पुनः 2 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 नाम 18, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गए 10, 2 पंचे 10, 0। फिर से ये 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 चौके 8, बचा 1, हो गए 12, 2 छम 12, 2 दूने 4, बचा 1, 2 पंचे 10। अब देखिए, इसके इकाई का अंक 5 है, तो यह 5 से विभाज्य होगा। देखिए, 5 नाम 45, 46 थे बचा 1, हो गए 12, 5 दूनी 10, बचे 2, पचम 25। अब यह फिर से 5 से विभाज्य हो रहा है, तो हम 5 से इसको विभाज्य कर देंगे। तो 5 एकम 5, बचे 4, हो गए 42, 5 अट्ठे 40, बचे 2, हो गए 25, पचम 25। देखिए, फिर से यह 5 से विभाज्य हो रहा है, हम इसे फिर से 5 से विभाज्य कर देंगे। तो ये 5 3 15, बचे 3, हो गए 35, 5 7 35। अब देखिए, यह 37 एक अभाज्य संख्या है, तो 37 से ही विभाज्य होगा। तो 37 एकम 37, और जैसे ही यहाँ 1 आ जाता है तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब हमें 37,000 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 37। तो ये 37,000 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, इसमें कोई भी आपको भाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 ये किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं? तो यह तो बेहद आसान है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। तो हम इसको गुणा कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 3 600, 600 में 7 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4200। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 3 600, 600 सत्ते 4200। तो यह 4200 के अभाज्य गुणनखंड थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब यहां से हमारे घातों वाली
संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है। तो 7 के ऊपर 15 की घात के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? यहाँ पे अभाज्य था, के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना आप कि अगर यहाँ अभाज्य संख्या हो तो उसके ऊपर जितने की घात लगी हो तो वहाँ उतने ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 15 अभाज्य गुणनखंड होंगे अगर आधार अभाज्य संख्या हो तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है चौथा, 20 के ऊपर 5 की घात के कुल अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आधार जो है, आधार एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भाज्य संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। देखिए 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब ये जो घात लगी है यह घात हमें इन सभी के ऊपर लगा देना है, 5 5 5। तो देखिए हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 धन 5 धन 5, 5 5 10 और 5 15। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 15 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ध्यान रखना कि अगर यह संख्या एक भाज्य संख्या है तो हमें इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जितने की घात लगी है वह घात हमें सभी अभाज्य गुणनखंडों पर लगा के उसको जोड़ देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां। देखिए 7 के ऊपर 10 की घात गुणित 3 के ऊपर 8 की घात गुणित 11 के ऊपर 9 की घात गुणित 13 के ऊपर 7 की घात गुणित 5 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अपन को सबसे पहले क्या देखना है कि आधार क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। तो यहाँ सभी संख्याएं कैसी दी हैं? आधार वाली भी अभाज्य हैं और यहाँ एक संख्या दी गई है 5, ये भी अभाज्य है। तो इस प्रश्न में हमें किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है आधार वाले के। अब देखिए इसके कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे 10 धन 8 धन 9 धन 7 धन 1। ध्यान रखना यह 1 है। 10 और 8 18, 18 और 9 27 और 7 34 और 1 35। तो इस प्रश्न के लिए कुल 35 अभाज्य गुणनखंड होंगे। आशा करता हूं कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं 6वां प्रश्न और यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए 9 के ऊपर 7 की घात, 12 के ऊपर 10 की घात गुणित 17 के ऊपर 5 की घात गुणित 8 के ऊपर 7 की घात गुणित 50 गुणित 11 के कुल अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमें देखना है, देखिए आधार है, ये भाज्य है, तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 3 का 9, 3 एकम 3। तो 9 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 कितने की घात थी? 7 की, 7 की लगा देंगे गुणित 12 भी एक भाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 12 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2 गुणित
2 गुणित 3, घात कितने की लगी थी? 10 की, तो 10 10 10 गुणित अगली संख्या है 17। देखिए यह एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे 17 के ऊपर 5 की घात गुणित 8 एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। क्या लिखा जाएगा 8 के स्थान पर? 2 गुणित 2 गुणित 2। 8 के ऊपर कितने की घात थी? 7 की, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों पे लगा देंगे हम 7 7 की घात। और देखिए 50 है, तो 50 एक भाज्य संख्या है। 2 25, 55 25, 5 एकम 5, तो 50 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 गुणित 5 गुणित 5, और अंत में है क्या? 11, तो हम लिख देंगे गुणित 11। अब हम इनको काउंट कर लेंगे। देखिए 7 धन 7 धन 10 धन 10 धन 10 धन 5 धन 7 धन 7 धन 7 धन 1 2 3 4। जोड़ दीजिए 7 7 14, 10 24, 10 34, 10 44, 5 49, 7 56, 7 63, 7 70 और 4 74। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इस प्रश्न के लिए? 74। यही आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे और मैंने इस बात को बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो इस वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।